खिलाड़ी जिसे कहा जाता है गेंदबाजों का सचिन तेंदुलकर, परिस्थितियों के विपरीत लेकिन इसे हारना मंजूर नहीं था। कोच के सहयोग से मिली नौकरी, तब खरीदा था पहला किट। भारतीय टीम में जब हुआ चयन तो पहली ही गेंद पर लिया विकेट और बनाया रिकॉर्ड। ग्रीव स्मिथ, मैथ्यू हेडन, कुमार संगकारा, एंड्रू स्ट्रॉस जैसे बल्लेबाज इसके सामने हो गए थे नतमस्तक। भारतीय टीम का यह खिलाड़ी जब टीम इंडिया का हिस्सा बना तो लोग इस खिलाड़ी की तुलना कपिल देव से करने लगे और कहने लगे कि भारत को एक दूसरा कपिल देव मिल गया है। क्रिकेट को जानने वाले कपिल देव को तो जरूर जानते ही होंगे। आज हम आपको एक ऐसे ही खिलाड़ी से मिलवाने वाले हैं जिसे आप गेंदबाजी करते हुए तो देखे ही हैं, साथ ही साथ आपने उसकी बल्लेबाजी भी देखी है। टीम को जब जरूरत हुई तब उसने टीम को एक मुकाम हासिल करवाया। जब इस खिलाड़ी के शुरुआती दिनों को देखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं रहा। वह खिलाड़ी जब चप्पल पहनकर क्रिकेट मैदान में गेंदबाजी करने पहुंचा तो कोच ने उसे बाहर जाने को कह दिया था, लेकिन कुछ ही देर के बाद वह खिलाड़ी जब जूता पहनकर आया तो लगातार 40 मिनट तक गेंद फेंकता रहा। बाद के दिनों में कोच ने इस बात का खुलासा किया तो उन्होंने बताया कि 40 मिनट के बाद भी वह खिलाड़ी थका नहीं था। अगर हम उसकी गेंदबाजी नहीं रुकवाते तो वह कितने बल्लेबाजों को चोटिल कर देता। तो चलिए इस गेंदबाज के बारे में हम आपको बताते हैं जिसे गेंदबाजी में सचिन तेंदुलकर के नाम से जाना जाता है। इस गेंदबाज को भारतीय टीम के स्विंग गेंदबाजी का युवराज कहा जाता है। यह वह गेंदबाज है जो पुरानी गेंद से स्विंग करवाने की क्षमता रखता है तो आखिरी के ओवर में छक्के मारने की भी क्षमता रखता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के गेंदबाज जहीर खान के बारे में। जहीर खान को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। जहीर का यह जुनून कब पागलपन में बदल गया उन्हें भी पता नहीं चला। जहीर ने क्रिकेटर बनने की ठान ही ली थी। अब जहीर के पिता को भी सपोर्ट मिलने लगा। हालांकि उनके पिता की इच्छा थी कि वह इंजीनियर बने, लेकिन जुनून जब पागलपन बन जाए तो कौन किसकी सुनता है। जहीर के पिता ने बेटे को क्रिकेट खेलने के लिए मुंबई नेशनल क्रिकेट क्लब में ज्वाइनिंग करवा दी, लेकिन पैसे की बहुत तंगी थी। मुंबई में एक रिश्तेदार के यहाँ यह रहकर किसी तरह से गुजारा यहाँ चल रहा था। इस दौरान उन्हें जमीन पे भी सोना पड़ा। जब उन्होंने क्लब ज्वाइन किया तो कोच सुधीर नाइक का खूब साथ मिला। यह वही कोच हैं जिन्होंने चप्पल पहनकर नेट में आने से मना कर दिया था। कोच के ही सहयोग से जहीर को एक निजी कंपनी में 5000 का नौकरी मिला, यानी कि कहले उन्हें जॉब मिली। इसी जॉब के बाद जहीर ने अपना पहला किट भी खरीदा था। नेशनल क्रिकेट क्लब खेलते हुए उनका प्रदर्शन बेहतर रहा। उन्होंने अपने क्लब के लिए कई मैच जिताए और उसके बाद क्लब के कोच ने उन्हें चेन्नई के MRF पेस फाउंडेशन में भेजा, जहां उन पर नजर पड़ी महान तेज गेंदबाज डेनिस लिली की। जब उन्होंने जहीर को पहली बार देखा तो उसी समय पहचान लिया कि यह खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा है। यहां के बाद जहीर का चयन बड़ोदरा रणजी में हुआ, जहां उनका शानदार प्रदर्शन रहा। इसमें बड़ोदरा टीम ने रेलवे को हराकर 43 साल बाद रणजी पर कब्जा जमाया। यह टूर्नामेंट में जहीर ने 145 रन देकर 8 विकेट अपने नाम किया। अब जहीर पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं थे। साल 2000 में उनका चयन भारतीय टीम के लिए हुआ। 3 अक्टूबर 2000 को उन्होंने पहला एक दिवसीय मैच कीनिया के खिलाफ खेला। इसमें 3 विकेट उन्हें अपने नाम कर लिया। वनडे में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के बदौलत इसी 10 नवंबर को उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू भी कर लिया। जहीर की गेंदबाजी यहां भी खूब चमकी। अब जहीर की स्विंग गेंदबाजी भारतीय टीम को विकेट दिला रही थी और वे टीम को रास आने लगे थे। बल्लेबाजों में जहीर के नाम का एक खौफ बन गया था। उसमें भारतीय टीम में जबगल श्रीनाथ, आशीष नेहरा, अजीत अगरकर जैसे गेंदबाज थे। ऐसे में जहीर ने अपनी गेंद से सभी को प्रभावित किया और कप्तान का दिल जीत लिया। तब आया साल 2003 का विश्व कप, जिसमें उनका प्रदर्शन शानदार रहा। साल 1983 के बाद भारतीय टीम पहली बार फाइनल में पहुंची थी। इस टूर्नामेंट में जहीर की गेंदबाजी कहर बरपा रही थी। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट इन्हीं के नाम रहा था। इसके बाद उनके कैरियर में
कई बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले। कई बार चोट की वजह से वे टीम से बाहर रहे। इस दौरान भारतीय टीम को इरफान पठान, श्रीसंत, आरपी सिंह और मुनाफ पटेल जैसे गेंदबाजों की एंट्री हो चुकी थी। जहीर को 2011 के विश्व कप के लिए भी याद किया जाता है। यहां उन्होंने विश्व कप को नकल बॉल के बारे में बताया था और इंग्लैंड के साथ हुए उस मैच में लगभग हारी हुई मैच को इन्होंने टाई करवा दिया था। इस विश्व कप में जहीर ने 9 मैच में 21 विकेट अपने नाम कर लिए थे। सबसे ज्यादा विकेट लेने का भी नाम इसी के नाम दर्ज था और भारत विश्व कप जीत गया। इसमें जहीर का एक अहम योगदान रहा। क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें साल 2011 में जहीर खान को भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा था। और चलते चलते आपसे एक सवाल कि जहीर खान आपको कैसे गेंदबाज लगते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।